नमस्कार, आप देख रहे हैं SGS 24। मैं आपके साथ शिवलाल खूंटे। तो चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की इस बड़ी खबर पर। पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्री धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में थाना सिंधोडा क्षेत्र में हुए 3 हत्याओं का खुलासा। उदित भोई पुत्र की निकला माँ बाप और दादी का हत्या कर घर के पीछे ही माँ बाप और दादी को जलाया। प्राचार्य पिता प्रभात भोई माता एवं दादी के गुम होने की झूठी रिपोर्ट लिखाकर रिश्तेदारों और पुलिस को करता रहा गुमराह। पिता प्रभात भोई हायर सेकेंडरी स्कूल पैकिंग के थे प्राचार्य पिता के नंबर से भाई व रिश्तेदारों को अपने ठीक होने और वापस लौट आने का झूठा मैसेज भेजता रहा। आरोपी उदित भोई पुत्र अनुकंपा नियुक्ति पाने व अपनी बुरी आदतों और पैसों की जरूरतों को लेकर माता पिता से करता था झगड़ा। इन्हीं बातों को लेकर कर दी पिता माता और दादी की हत्या। आरोपी उदित भोई पुत्र हॉकी की स्टिक से आधी रात सोए हुए पिता माता और दादी को मारकर कर दी हत्या। लाश घर के बाथरूम के पीछे ही छुपा दी और फिनाइल से घर को साफ कर अगले 3 दिनों तक धीरे धीरे तीनों की लाश को सैनिटाइजर डालकर जलाता रहा। आरोपी उदित भोई माँ बाप दादी की हत्या कर उनके पैसों को करता रहा बेहिसाब खर्चा। 4 दिनों में ही नया पलंग, अलमारी, एसी, मोबाइल व कई सामग्रियां खरीद डाली। घर में ही एक ओर पड़े रहे माँ बाप और दादी के अस्थि अवशेष और आरोपी वही माँ बाप के पैसों से करता रहा मौज। पिता के मोबाइल नंबर के चालू होने और उपयोग में आने तथा गुमशुदगी प्रकरण के जांच के दौरान पुत्र के विलासितापूर्ण जीवन शैली पर हुआ संदेह और पुलिस ने धर दबोचा आरोपी को। फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम सरायपाली से चिकित्सा अधिकारी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डॉग स्क्वाड तथा पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। आरोपी के घर व घटनास्थल का किया था सघन निरीक्षण व साक्ष्य संकलन। जो आरोपी है उदित भोई, उसके द्वारा रिपोर्ट थाना सिंधोड़ा में रिपोर्ट की गई कि उसके पिता जो कि पैकिंग में प्रिंसिपल हैं, वो इलाज के लिए गए थे जो घर पर लौट के नहीं आए। इसी पर से हम लोगों ने उनकी तलाश जारी की तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के द्वारा उसके मोबाइल को चेक किया गया। तो मोबाइल की लोकेशन ज़्यादातर उसके गाँव में और घर पर ही आई। इस पर से पुलिस मौके पर पहुँची और उसने तलाश की गई तो मोबाइल उसी मृतक के पास मिला और कुछ गांव वालों से भी पूछताछ की तो गांव वालों ने कहा यहाँ 2 दिन तक घर से धुआं उठता रहा है। इस पर से घर की जब तलाशी ली गई तो घर के पिछवाड़े में कुछ जले हुए मानव अवशेष पाए गए, जिसे हमारे द्वारा फॉरेंसिक और पुलिस टीम के द्वारा मौके से जब्त किया गया। और जब ये कन्फर्म हो गया कि ये उसी के अवशेष हैं तो उससे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सारा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम ये है कि इसके द्वारा अपने पिता से जो कि कुछ पैसा मांगा था, 2000 रुपये इसने मांग की थी। इसके पूर्व ये क्योंकि ये नशेड़ी और उस टाइप का व्यक्ति है, 4-5 दिन पूर्व ये थाना बसना में 151 में बंद भी हुआ था। उसी को लेके कुछ अनबन चल रही थी, इनमें 2000 रुपये मांग रहा था। पिता के द्वारा मना करने पर ये नशे की हालत में हॉकी स्टिक उठा के लाया और पिता के सर में वार किया। फिर माँ जागी तो माँ के सर में वार किया और फिर दादी भी जाग के आ गई तो दादी को भी। तो तीनों को इसने मार डाला और इसके बाद ये घर के पिछवाड़े ले जाके इसने एक गड्ढे में तो डाल दिया। इसके बाद ये घर से चला गया, फिर लौट के आया और फिर इसने कुछ लकड़ियाँ जो घर में पड़ी थी वो लकड़ियाँ डाली पीछे पिछवाड़े में और सैनिटाइज़र की बोतल से सैनिटाइज़र डाल के 4-6 बोतल सैनिटाइज़र उसको आग लगाने को वो जलाने का प्रयास पूरा जल गए। इसके बाद कुछ और अवशेष बच गए थे तो उसको पुट्ठा डाल के फिर से जलाया इसने और इस प्रकार से इसने अपने माता पिता की सर ये हत्या कर दी। हत्या किस तारीख को इसने किया? हत्या इसने 7 और 8 तारीख की थी। और जलाया कब, कितने दिन बाद? जलाया इसने 8 तारीख से स्टार्ट किया है, 8 और 9 में जल गया। सर क्या ये संभव है कि एक 22 साल का लड़का अपने माता पिता और दादी की हत्या कर दे? बिल्कुल संभव। कोई खास कारण समझ नहीं आ रहा, उसके कारण आ रहा है जैसे आप बता रहे 2000 रुपये मैन रूप से ये आदतन नशेड़ी और अपराधी टाइप किस्म का व्यक्ति है। ये जगह जगह चूँकि प्रिंसिपल का लड़का है तो लोग नहीं बोलते कि मारपीट तो लोगों से करता रहा है। अभी इसने एक घर वाले के साथ दारू पी के या नशे की हालत में बहुत मारपीट की। SGH 24 ब्यूरो रिपोर्ट।